हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह के टाइम मैंने ये व्लॉग स्टार्ट किया है अराउंड अभी 10:30 के आसपास हो रखे हैं। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। आपको क्विकली दिखाती हूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बनाया था। ब्रेकफास्ट में बनाया था एग फ्राइड राइस और सिया के लिए मैंने ना लंच के कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें मैं लंच में उसको क्या देती हूँ, तो वो मैं उस पार्ट में डालूंगी। और साथ में हमारी चाय है। ये इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। और आज ना पुष्पेंद्र का बिजनेस ट्रेवल जो है वो स्टार्ट होने वाला है गाइस। तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट ईयर भी पुष्पेंद्र कई बार बिजनेस ट्रेवल के लिए गए थे एंड मैंने ब्लॉग्स के थ्रू आपसे शेयर किया था। आई नो इट इज़ नॉट वेरी ईजी। और आप में से ना कई सारी मदर्स हैं, उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी शेयर की कि किस तरीके से उनके हस्बैंड भी जब बिजनेस ट्रेवल वगैरह पे जाते हैं तो वो अपने बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं एवरीथिंग। तो इस वर्चुअल मीडिया में आप लोगों की भी स्टोरी जब मुझे जानने को मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। हम सब अपने अपने तरीकों से वी आर हैंडलिंग आवर लाइफ हमेशा एकदम स्ट्रेट रोड की तरह चलती रहे ऐसा नहीं होता है। तो इट्स ऑलमोस्ट 8 दिन का उनका बिजनेस ट्रेवल है और 8 दिन तक बच्चों को मुझे अकेले ही हैंडल करना है, स्कूल सब कुछ उनका। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जब यहाँ पर वो होते हैं ना तो एक टेंशन जो होती है ना दिमाग में वो बिल्कुल नहीं होती है। बहुत ही कूल माइंड रहता है क्योंकि आई नो ही इज़ देयर। कुछ भी प्रॉब्लम है एंड फॉर एवरीथिंग ही इज़ देयर। बट अगर वो दूर होंगे, मतलब फ्लोरिडा से बाहर दूसरे स्टेट में होंगे, तो थोड़ा सा मतलब नर्वसनेस तो रहती है थोड़ी सी। क्योंकि कुछ भी अगर प्रॉब्लम है आई एम द वन हु हैव टू हैंडल, और इतनी दूर से उनको आने में भी टाइम लगेगा। बट भगवान की कृपा से पहले भी सारे बिजनेस ट्रेवल्स बहुत अच्छे से निकल गए थे। मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से संभाल लिया था एंड दिस टाइम ऑल्सो आई विल डू माई बेस्ट। तो इस तरीके से होगा। बट येस, अभी ना काफ़ी टाइम से बिजनेस ट्रैवल हुआ नहीं था तो अभी थोड़ी सी नर्वसनेस है। और अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ये चीज़ मेरे लिए नई नहीं है। मैंने अपनी मॉम को देखा है जब हम लोग छोटे थे और मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे। तो उस टाइम पे मोस्टली जहाँ पर पीस पोस्टिंग्स हुआ करती थी, जहाँ पर बहुत ही शांति वाली जगह होती थी, टेररिस्ट अटैक्स वगैरह नहीं होते थे, तो वहाँ पे आर्मी फैमिलीज जो थी वो सब रहते थे। तो पापा भी हम लोगों को अपने साथ रखते थे। बट एक दो बार ऐसा हुआ था कि पापा की पोस्टिंग जो है वो श्रीनगर में आई थी, 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। तो वहाँ पे उस टाइम पे ना बहुत ही अनपीसफुल सिचुएशंस थी। तो फैमिली को रखना मतलब रिकमेंडेड नहीं था। अगर फिर भी कोई रिस्क पे रखना चाहता है तो पीपल कैन डू दैट। तो रिकमेंडेड नहीं था तो मोस्टली लोग अपनी फैमिलीज को वहाँ नहीं रखते थे। तो पापा ने भी हमें नहीं रखा। तो हम लोग मम्मी के पास आगरा में थे उस टाइम पे, क्योंकि आगरा हमारे गांव से बहुत ही नियर बाई टाउन है। और हमारे रिलेटिव्स वगैरह बहुत सारे लोग, बुआ वगैरह सब वहाँ रहते हैं, इसीलिए तो हमारी मम्मी हम लोगों को हैंडल करती थी। और पुष्पेंद्र तो सिर्फ 8 डेज के लिए जा रहे हैं। मेरे पापा 8 मंथ्स, 9 मंथ्स, समटाइम 1 ईयर बाद आते थे। सो आई हैव सीन माई मॉम कितनी स्ट्रांगली वो हम लोगों को हैंडल कर लेती थी। हमारी स्कूल पढ़ाई एक्टिविटीज़, हम कर क्या रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मम्मी की ना हर चीज़ पे नज़र रहती थी। सो हस्बैंड इज़ अबाउट टू ट्रेवल एंड टू मेक माई सेल्फ फील गुड आज मैं ट्राई कर रही हूँ 2 नए परफ्यूम्स। दीज आर फ्रॉम डॉसिए फ्रेग्रेंसेज। सो डॉसिए फ्रेग्रेंसेज मैंने पहले भी ट्राई किए हैं और आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। दीज आर वीगन, इको फ्रेंडली, 100% नॉन टॉक्सिक एंड क्रुएलिटी फ्री। तो आज मैंने ये 2 परफ्यूम्स ट्राई किए हैं, एरोमेटिक स्टार अनीस और फ्लोरल पिंक पेपर। दोनों ही फ्रेग्रेंसेज की जो स्मेल है वो बहुत अच्छी लगी है मुझे। ओके, लेट मी वेरी क्विकली शो यू द पैकेजिंग। तो दीज आर द 2 बॉक्सेस फ्रॉम डॉजिए फ्रेग्रेंसेज। और ये जो पैकेजिंग है ना, दिस इज मेड फ्रॉम रिसाइक्लेबल एनवायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल। और इस तरह का एक कार्ड होता है, इसमें सारे ही इसके फ्रेग्रेंस नोट्स मैंशनड है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो करेंटली वैलेंटाइंस डे इज़ ऑल अराउंड द कॉर्नर और बहुत ही अच्छा गिफ्ट आइडिया है फॉर योर लव्ड वंस। एंड इफ़ यू आर अ परफ्यूम लवर देन यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली बाय फॉर योर सेल्फ. And these glass bottles, they are so cute, that comes with a magnetic cap and this glass is 100% recyclable glass. डॉजिए फ्रेग्रेंसेस का जो मोटिव है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, टू मेक हाई एंड प्रीमियम क्लीन फ्रेग्रेंसेस अफोर्डेबल टू एवरीवन एट फेयर प्राइजेस. I really like this idea and thank you Dozier for associating with me, and I really love these fragrances. Sharing all the links and the discount code in the description box below the video. सो गाइज, डॉजिए परफ्यूम्स को बाय करने के लिए आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट से कर सकते हो और मैंने ना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला है। ऑल्सो दे आर अवेलेबल एट नियर बाई वॉलमार्ट। जो भी इनके बेस्ट सेलर परफ्यूम्स हैं वो वॉलमार्ट में भी हैं, तो आप वहाँ भी चेक कर लें। सारे ही लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। उसके बाद आ जाते हैं किचन में एंड गेटिंग बैक टू द हाउस होल्ड वर्क।
ओके सो अभी आ गई हूँ किचन में और सुबह के जो काम हैं वो चल रहे हैं, जैसे कि डिश वॉशर खाली किया और जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह के डिशेस थे वो सब किए और फिर आगे लंच की तैयारी होगी। तो पुष्पेंद्र अपना ऑफिस का काम फिनिश अप कर रहे हैं, देन ही विल बी लीविंग एंड बस मैं सोच रही हूँ कि सारे काम कर लूँ, उसके बाद अपना थोड़ा यूट्यूब का भी काम करना है। और इसी तरीके से यूट्यूबर्स की जो लाइफ है वो चलती है, अपने भी काम चलते रहते हैं, फिर यूट्यूब का भी काम चलता रहता है और टर्न बाई टर्न चीज़ें होती रहती हैं। सारे काम डन हो जाते हैं, स्पेशली क्लीनिंग और साफ़ सुथरे एरिया में जब मैं एक गिलास पानी लेके शांति से बैठती हूँ और पानी पीती हूँ एंड जस्ट थिंकिंग अराउंड सब कुछ कैसा चल रहा है, क्या है, इट फील्स रियली गुड, मुझे बहुत पीसफुल लगता है। दिस इज़ वन ऑफ माई ओल्ड हैबिट जो मैं अभी भी कैरी ऑन कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करूँगी, मुझे अपनी सराउंडिंग्स को देखना बहुत अच्छा लगता है। सराउंडिंग्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमें बहुत पॉजिटिविटी देती हैं। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर वी हैव। तो बस यहाँ पर ना पुष्पेंद्र अभी अपना सामान वामान निकाल के ही इज़ रेडी एंड ही इज़ लीविंग। हे गाइस, तो पुष्पेंद्र अभी चले गए हैं और मैं घर वापस आई हूँ अभी, और घर ना एकदम खाली खाली सा लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। बच्चे भी स्कूल में हैं, हस्बैंड भी चले गए अपने बिजनेस ट्रिप पे, तो थोड़ा सा लोनलीनेस सी फील हो रही है, बट मैं अपने आप को बिजी ही रखूंगी। और लंच मैं बनाने ही वाली थी बट ही सेड कि बिल्कुल भी भूख नहीं है उनको, तो ऑलरेडी उन्होंने मना ही कर दिया था। तो फ्रूट्स मैंने कुछ कट करके उनको दे दिए हैं, तो एयरपोर्ट पे वो फ्रूट्स वगैरह खा लेंगे। मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ अभी कुकिंग करने वाली नहीं हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या रहेगा मेरा लंच। और आई होप कि उनकी जर्नी सेफ रहे एकदम, और वो पहुँचेंगे एयरपोर्ट तो मुझे मैसेज कर देंगे। अपडेट्स वगैरह वो देते रहते हैं कि अभी मैं एयरपोर्ट पहुँच गया हूँ, वहाँ पहुँच गया हूँ। और मैं बार बार यहाँ से ना कॉल्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वो ट्रैवल कर रहे हैं, फिर उनका ऑफिस का काम रहता है, तो वो मुझे खुद ही अपडेट दे देते हैं, कभी कॉल या मैसेज कर देते हैं। तो एयरपोर्ट पहुंचकर या फिर उसके बाद जब ऑफिस पहुंच जाएंगे वो, तो उधर। और उनका जो बिजनेस ट्रिप है ये आउट ऑफ द फ्लोरिडा है, दूसरे स्टेट में वो गए हैं। और ऑल्सो ना काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि गौरा तुम जब हस्बैंड जाते हैं ना तो बिल्कुल अपडेट मत दिया करो। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न, एंड मैं सेफ्टी प्रिकॉशंस पूरा लेने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली जब वो जाते हैं तो मैं कभी भी डेट वगैरह मेंशन नहीं करती हूँ। ऑल्सो जब वो वापस आ जाते हैं ना, तब उनका जो बिजनेस ट्रिप वाला व्लॉग होता है ना, मैं वो अपलोड करती हूँ। लाइक अभी ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है, और जब मैं वो वापस आ जाएंगे ना उस टाइम के आसपास मैं ये व्लॉग अपलोड करूंगी, जस्ट फॉर द सेफ साइड और वैसे तो देखो 100% कुछ भी सेफ नहीं है, दुनिया बहुत अनसर्टन है, बट हम अपनी साइड से तो हाँ सेफ्टी रख ही सकते हैं। और रात को ना सारे डोर्स विंडोज सब कुछ क्रॉस चेक कर लेती हूँ, मतलब अच्छे से सब लॉक्ड है। और अगर कोई ना शाम के टाइम होने के बाद अगर कोई नॉक भी करता है, वैसे तो कोई करता ही नहीं है, हम लोग क्या इतना ज़्यादा कौन ही आएगा, बट अगर कोई फ्रेंड जान पहचान की फ्रेंड आएंगी तो डेफिनेटली वो मुझे कॉल करती हैं। अदरवाइज कोई और नॉक करता है, अगर सोसाइटी के मेंटेनेंस वाले भी मुझे नॉक करते हैं तो पहले मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ कौन है, उसके बाद ही मैं डोर ओपन करती हूँ। तो ये जो एरिया है ना ये भी काफ़ी सेफ एरिया है, मतलब आसपास बहुत सारे स्टोर्स हैं, और काफ़ी सारे स्टोर्स तो लेट नाइट तक खुले रहते हैं, और पुलिस स्टेशन भी नियर बाय है, मतलब एवरीथिंग इज गुड। और ये एरिया मतलब बहुत ही सेफ है, मिड ऑफ द सिटी में है, ऐसा नहीं है कि एकदम आउटर वाला एरिया हो, तो इट्स गुड, इट्स सेफ। और थैंक यू सो मच जो आपने इतना कंसर्न शो किया, आई रियली अप्रिशिएट इट गाइज। ओके गाइज, तो यहाँ पर है मेरा लंच, जो भी बॉक्सेस थे वो मैंने फ्रिज से निकाल लिए हैं। भरवा बैंगन बचे हैं कल के, मिक्स दाल बनाई थी और आटे का डो रखा है। तो यहाँ पर मैं अपने लिए 2 रोटियाँ सेक लूँगी और खाना जो है वो गर्म कर लूँगी, तो इस तरह से मेरा लंच हो जाएगा। और मुझे काफ़ी एम्प्टी सा लग रहा है, हस्बैंड भी अभी चले गए हैं, बच्चे भी नहीं हैं, ज़्यादा कुछ कुकिंग करने का मेरा अभी मन भी नहीं है, सो जो भी है उसको बस गर्म करके खा लिया जाए। सिया का स्कूल से आने का टाइम हुआ, उसको पिक करने गई, सिया स्कूल से आ गई है, मुझे बहुत रिलीफ मिला। सिया के आने के बाद मैं उसको कार में लेकर आई हूँ साथ में, और मैं भूमि को पिक करने गई, तो मैंने भूमि को भी पिक कर लिया है, दोनों बच्चों को पिक करके अब मैं जा रही हूँ घर। और जब दोनों बच्चे आ गए तो उसके बाद मेरी जान में जान आई। और यहाँ पर ना आज मैं इनको हॉट कोकोआ बना के दे रही हूँ स्नैक्स में, दोनों का बहुत मन है, पापा भी नहीं है अभी, तो दोनों खुश हो जाएं इसलिए।
और मैंने साथ में इनका पीनट बटर टोस्ट बना दिया है। और मेरा इवनिंग स्नैक्स हो गया है एक बनाना, और मेरा चाय वगैरह पीने का कुछ मन नहीं है। उसके बाद अभी मैं चेक कर रही हूँ सिया के फोल्डर में कुछ अपडेट्स आए हैं, टेस्ट पेपर्स वगैरह, तो वो देख ले रही हूँ। और एक बारी टीचर ने अगर कुछ भेजा है तो वो सब चेक कर लेती हूँ। हाय गाइस, तो अभी शाम के अराउंड 6:30 हो गए हैं और ठंडा मौसम है आज, तो इसलिए मैं इनको आज तो कहीं लेके नहीं जा रही हूँ। कल सोच रही हूँ लाइब्रेरी ले जाऊंगी। तो भूमि हमारी है ना, वो अपने पापा को मिस कर रही है। भूमि, पापा को मिस कर रहे हो बेटू? क्या हुआ? सरप्राइज। अच्छा, डिनर में मैंने मेथी पराठे बनाए थे। अब फ्रेश सब्जी वगैरह कल ही बनाऊंगी, और साथ में मैंने ग्रीन चटनी बना दी थी। इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि कई बार शेयर की है, काफ़ी बार रिपीट हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा डिनर हुआ। आफ्टर दैट ना, यहाँ पर मैं बच्चों को थोड़ा केक दे रही हूँ डेजर्ट में। और ये केक आया है एक फ्रेंड के घर से, वो हमारी ही सोसाइटी में रहती हैं और पहले वो मेरी सब्सक्राइबर थी और रिसेंटली हमारी सोसाइटी में मूव हुई हैं। तो बस बच्चों को केक दिया, खुश हो गए बच्चे। और उसके बाद ना मैंने दूध बॉईल कर दिया था और उसको मैं कैसरोल में डाल के और इसमें कल्चर डाल के सेट कर देती हूँ। सुबह तक दही रेडी हो जाएगा। स्पेशली अगर आप ठंडी जगह पे रहते हो तो कैसरोल में आप दही जमा के देखना, बहुत अच्छा जम जाता है। उसके बाद मैंने कर दी है सारी क्लीनिंग और किचन वगैरह साफ़ कर दिया। ये देखो बच्चे तब तक ये सारा पेंटिंग वेंटिंग कर रहे थे। इधर डिशवॉशर ऑन कर दिया है और सारी चीज़ें क्लीनिंग करने के बाद अब मैं थोड़ा टाइम फिर से बच्चों के साथ स्पेंड करूँगी। सुबह के टाइम ये व्लॉग स्टार्ट हुआ था, अब रात हो गई है गाइज। एंड ना रीडिंग कर रही हूँ मैं बच्चों के साथ। रीडिंग हेल्प्स टू काम द माइंड, बच्चों का भी और मेरा भी। तो पुष्पेंद्र जब नहीं होते हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ। इससे इनको भी अच्छा लगता है और मुझे भी। और फ़ोन अपना मैं एकदम साइड में रख देती हूँ। दोनों के लिए खूब सारी रीडिंग करी मैंने और बहुत अच्छा लगा उनको। इसी तरीके से मेरा एक बिजी सा डे गया सुबह से लेके अब तक। एंड जैसे भी चलती है लाइफ गाइज, हमको उसी तरीके से हैंडल करना पड़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय एवरीवन, गुड नाइट। फिर से आपसे मिलूंगी जल्दी ही एक दूसरे व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड।